उन्होंने बहुत जोर जोर से मारना शुरू किया, गाड़ियों पे, घर पे दगड़ फेंके, गंदी गंदी गालियाँ दे रहे थे। 1 सेकंड में जैसे वो बच्चा ऊपर हुआ ना, पूरा रक्त से भरे वाला, मेरा इतना रोना निकल गया, चीखे पुकारे, गली वाले सब चिल्ला रहे, मेरे को खींच रहे, मैडम आप अंदर हो जाओ, भाभी जी आप अंदर हो जाओ, आपको भी मारेंगे। जो भी क्रिमिनल हो, ये क्रिमिनल जो एरिया में क्राइम करते ना, वो पूरे एरिया में इनको डंडे मारते मारते इनको अरेस्ट, वो एक पुलिस स्टेशन से दूसरे पुलिस स्टेशन तक मारते मारते लेके जाना। एक आधा बच्चा IAS होके आया, IPS होके आया, कलेक्टर बन के आया, उसको उतने लोग आते नहीं मिलने के लिए, जेल से छोटा उसके पीछे 10 गाड़ियाँ 50 गाड़ियाँ। लघवी करू नको असं म्हणणं, जर एवढा मोठा क्राऊड येऊन जर एखाद्यावर हमला करत असेल, जे त्याला वाचवले त्याला करत असेल, तर हा तर अतिरेक्याच्या पलीकडचा खेळ आहे. जालना शहर के दत्तनगर क्षेत्र में 17 जून की रात एक मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। पीड़ित पक्ष के अनुसार एक युवक ने महिलाओं के आवागमन वाले स्थान पर कथित रूप से अशोभनीय कृत्य कर रहे व्यक्ति को टोक दिया था। आरोप है कि इसके बाद बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंचे और युवक सहित उसके परिवार तथा बीच बचाव करने वालों पर हमला कर दिया। घटना में कई लोग घायल हुए, जबकि घरों और वाहनों में भी तोड़फोड़ की गई। पीड़ित परिवार का आरोप है कि युवक को 15 से 20 लोगों ने घेर कर बेरहमी से पीटा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। परिवार का कहना है कि हमलावरों ने घर पर पथराव किया, बाहर खड़ी कार और मोटरसाइकिलों को नुकसान पहुंचाया तथा महिलाओं के साथ भी धक्का मुक्की की। घायल युवक का अस्पताल में उपचार चल रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों ने दावा किया कि कुछ ही मिनटों में 25 से 50 लोगों की भीड़ घटनास्थल पर पहुंच गई थी। उनका आरोप है कि झगड़ा शांत कराने आए लोगों को भी निशाना बनाया गया। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया और स्थानीय नागरिकों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की। दुकान पे से रात को आए जैसा बच्चा कॉर्नर के मोमेडियन आदमी शो कर रहा था, उसको देख के हमारे बच्चे ने बोला यहाँ लेडीज घूमते रहते हैं, यहाँ क्यों करेंगे, यहाँ पेशाब करने की जगह है क्या? उन्होंने बोला क्या कर लेगा, ऐसे करके उन्होंने हाथापाई शुरू कर दी, उसको गाड़ी से गिरा दिया। फिर उनका चालू था, जैसे गली की बाइयाँ चक्कर मार रहे थे खाना खा के, उन्होंने हमें आवाज़ दिया कि आपके बच्चे को मोमेडियंस मार रहे हैं। हम भागे बिना चप्पल के उसको बचाने। जैसे जैसे हम बच्चे को खींच के लाए, बीच बचाव करने वाले भी थे, गली के दत्तनगर के थे, हमारे घर के परिवार के भी थे सदस्य, लेकिन उन्होंने मतलब वो बच्चे को छोड़ रहे नहीं थे, बहुत मार रहे थे। हम उसको खींच के लेके गए घर पे। फिर इतने में मेरा खुद का बेटा, वो मेरा कजिन बेटा, मतलब छोटे देवर का है, मेरा खुद का बेटा जैसे शॉप से आया, एंट्री में उसको लगा कुछ एक्सीडेंट वगैरह हुआ होगा, जैसे स्लो की गाड़ी उसके आंख पे 15-20 जने झपट गए, उसको बहुत मारे। वो समझे जब तक मैंने उसको खींच के लिया कि बाबा घर चल, बात बढ़ेगी, तेरे को मार रहे, तू पहले घर चल, मेरी कसम है। उसको मैं खींच के लेके गई। फिर उनके अंकल को उन्होंने थप्पड़ मारा, तो उसको गुस्सा आया मेरे बच्चे को। जैसे वो बाहर निकला ना, उस टाइम ही घास में से इतने सारे बच्चे, औरतें उनके और लड़के, जवान भी थे, बच्चे भी थे, हाथ में सलिया डंडे लेके उन्होंने बहुत जोर जोर से मारना शुरू किया, गाड़ियों पे, घर पे दगड़ फेंके, गंदी गंदी गालियाँ दे रहे थे। फिर मेरे बच्चे को जैसे वो बाहर निकला ना, इसे 15-20 जनों ने ग्रुप में उसको झपट लिया। 1 सेकंड में जैसे वो बच्चा ऊपर हुआ ना, पूरा रक्त से भरे वाला, मेरा इतना रोना निकल गया, चीखे पुकारे, गली वाले सब चिल्ला रहे, मेरे को खींच रहे, मैडम आप अंदर हो जाओ, भाभी जी आप अंदर हो जाओ, आपको भी मारेंगे। मैं बोली किसने मारा, इतना चिल्ला रही थी। मेरे बच्चे की नहीं आंखें दिख रही थी, नहीं मुंह नाक दिख रहा था, पूरा ऐसे रक्त में डूबा हुआ। उसका यहाँ सर फोड़ा, कुछ तो भी हथियार मारा उन्होंने। और यहाँ पे तो हमने बाद में हॉस्पिटल में उसको देखा, मेडिकल के टाइम पे पूरा उसके कान में रक्त था, आँख में, मुँह में, यहाँ भी घाव है उसको, यहाँ भी है, यहाँ भी मार लगे वाला है उसको। वो 2 दिन से बच्चे एडमिट हैं। हम चाहते हैं कि आप उनको हमसे दूर रखो, हमको और कोई परेशानी नहीं है, सिर्फ वो हमसे दूर रहे, हमारे समाज से दूर रहे, क्योंकि ये बातें हर जगह से हमको सुनने को मिलती है। हिंदू मुसलमान, हम बहुत पक चुके हैं वो बातों से। हमें ऐसा लगता है कि हमें न्याय मिलना चाहिए। अगर वो पिए वाला था, जो शख्स गंदा काम कर रहा था, उसने मारा बच्चे को, चलो ठीक है, समझ में आता है कि वो पिए वाला था, उसको सहन नहीं हुई, बर्दाश्त नहीं हुई, हाथापाई हो गई, लेकिन मेरे बच्चे का कोई दोष नहीं था। और जो उनके साथ में जो 50-60 लोग आए थे और लेडीज भी आए थे, गंदी बातें बोले, अपशब्द बोले, घरों पे डंडे मारे, सलिया मारे, हमारे ऊपर हमला करे, मुझे ढके, मेरी बहू को मारे। मेरा 1 साल का बच्चा है, वो उसके हाथ में था।
ऐसे गंदी गंदी बातें होती, इतनी इतनी जोर से हिलाते थे, आपने क्लिप में शायद देखा होगा या आपको बताएंगे हमारे समाज के लोग। इतनी बुरी तरह से आवाज़ें हो रही थी पूरी गली में, और गली के लोगों को उन्होंने भगाया, ऐसे तलियाँ मार मार के ऐसे ऐसे जोर जोर से भगा के मारा उनको, उनके घरों तक मारे, जहाँ तक कि उनका तो कोई कसूर नहीं था। वो हमारे बचाव के खिलाफ आए थे सामने, औरतों को भी हाथ मारा। फिर हम जितना हो सका, फिर ये हमारे मिस्टर, इनको कुछ मालूम नहीं था, वो मेडिकल पर गए वाले थे। जैसे इन्होंने एंट्री करी, इनको लगा कुछ गली में हुआ होगा, जैसे ये आए फिर पीछे से पुलिस आई। पूर्व केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे ने पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर कहा कि केवल अपराध दर्ज करना पर्याप्त नहीं है। उन्होंने अपराधियों और अवैध गतिविधियों के खिलाफ बुलडोजर जैसी कठोर प्रशासनिक कार्रवाई की मांग की। वहीं नगर सेवक भास्कर दानवे ने घटना को गंभीर बताते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग की। ते केसेसला घाबरत नाही, ते पोलिसला घाबरत नाही. केसेस होतात, जेलमध्ये जातात, जेलमध्ये सुटले, त्यांच्या मागं पुन्हा त्यांचं उत्साह वाढवण्यासाठी त्यांचा मॉब त्यांच्यासोबत. त्याच्यामुळं त्यांची प्रॅक्टिस झाली. कायदे अशा प्रकारचे नवीन कायदे जे आता नवीन तर ज्या गुन्ह्यात 7 वर्षापेक्षा जास्त सगळ्यांचा अटक करतात, त्याच्या अगोदर अटक करत नाही. त्याच्यामध्ये तुमची इच्छा असून सुद्धा तुमच्यावर रस्ता नाही. पण याच्यासाठी दुसरे रस्ते आहेत की जे काही ठिकाणी बंदोबस्त करतात. संभाजीनगरला असा इन्सिडेंट झाला, एका माणसाला मारलं. तर आम्ही वरिष्ठाला सांगून तिथं जी कारवाई केली, त्यांच्यावर गुन्हा नोंदवून काही होत नाही. नोंदवलं तर पाहिजेच तो, तर त्यावर दुसऱ्या मार्गाने जावं लागतं. ज्या ज्या ठिकाणी हे येऊन बसले यांनी कब्जा केला जागेवर, जोपर्यंत तुम्ही त्याला हलवणार नाही, फिरवणार नाही, बुलडोजर चिकलठाणपासून क्रांती चौकापर्यंत साफ करून टाकले. साफ ज्या ज्या ठिकाणी असं झालं तर कायद्याला ते घाबरतच नाही, कायद्याला घाबरतच नाही. तिथे 50 स्पॉट आहे, 50 स्पॉट आहे की ज्या ठिकाणी आता बघा तुमचं या सिंधी समाज हा मायग्रेट आहे. त्या टायमाला मायग्रेशन होऊन जेव्हा आपल्याकडे आले तेव्हा यांना एक लाईन नगरपालिकेने दिली होती दुकान टाकायला. ते एक पाडलं गेलं, त्याला काय म्हणते त्या आता ते पाडलं, ते बांधण्याची कोशिश आहे. पूर्ण 100% व्यापून टाकलं छोट्या छोट्या लोकांना. तर काही नाही येतं म्हणजे प्रमाण नाही आहे. मागचे SP साहेब, कलेक्टर साहेबांनी एक रस्ता काढला तर किमान त्यांना हातून पार्किंगची जागा तरी करू. असे तुम्हाला आम्ही 4-5 स्पॉट देतो. त्या स्पॉटबद्दल आम्ही तुम्हाला वरिष्ठाला सांगायला लावायची गरज पडते, आम्ही वरिष्ठाला सांगतो. पण हे न सहन होणार आहे. ती महिला आहे. आता महिला काय करेल? अहो पोलिसला 10 राऊंड मारले तर पोलीस काय करेल? हे ना माणसाला घाबरत ना पोलिसला घाबरत. घाबरण्याचं सूत्र हे देत आहे. आम्ही तुम्हाला स्पॉट देतो, कलेक्टरलाही बोलतो, तुम्हालाही बोलतो. नसता बा इथं खून होऊ राहिले, नावं तेच, चोऱ्या होऊ राहिल्या, नावं तेच. आम्ही तुम्हाला यांची वेळ लाट दाखवतो. आता कसं तुमच्यासारख्याला आम्ही याविषयी मागत नाही, पण दाखवून देतो. आहेत आत्ताही, परवा एक धरला आहेत त्यांचे, अजून 10 अड्डे आम्ही तुम्हाला दाखवून देतो. पण सांगून जर आमच्यासारख्याचा उपयोग होत नसता, आम्ही बी शांत बसतो. मग अशा कधी अशी घटना घडते. तो लघवी करतो, त्याला जर कोण असं म्हणलं रे राजा नको. आता मी परवा राजूरला आई जर लघवी करत होता, मी त्याला दगड मारला. गणपतीच्या परिसरात होता. आता मी ते गणपती पाहतो, दगड मारला. त्याने हात धरले, दोरडे कान धरला. त्याला म्हणजे बुवा आता याच्यानंतर नाही करणार म्हणूनही बोलूनही इतकी आलेली कशी चालत. त्यामुळं एक दिवस आम्ही येतो, तुम्हाला दाखवतो, तुम्हाला काय लागतं आमच्याकडून ते देतो. तुम्ही त्याला करावंच लागतं. आणि तुम्ही कायदा सुव्यवस्थेच्या दृष्टीनं कलेक्टर तुम्ही करत असा, आम्हाला CMला सांगायला लावा, आम्हाला डेप्टी CMला सांगायला लावा, कोणालाही सांगायला लावा. जर बेकायदेशीर असेल तर तुम्हाला ही कारवाई करावं लागेल. तरच ते नाही तर आमचे 307 घाला, 302 करा, काही नाही. की जेलमध्ये गेले त्याला चांगला खानादाना भेटतो, इथं तरी काय करू राहिले ते बेकारसोबत धंदा करू राहिले. त्यामुळे असा पावरून त्याच्याशिवाय इलाजच नाही. आम्ही तुम्हाला स्पॉट देतो, बघा कारवाई करून होतात. इथं एक मोमेंट अशीच वाढली होती नाही, त्या टायमाला सारे उद्योगपती आमचे परेशान होते. याला सगळ्याला माहिती. माझ्या घरात बोलले, कोणी घरात नाही मारले, माझ्या घर बोलून सगळे मारले. आता बिलकुल तेव्हा नंतर बिलकुल
काहीच नाही, 1 रुपया मागत नाही. असं तुम्हाला जर हे टिकवायचं असेल म्हणजे तुमच्या कारकिर्दीत दर 6 महिन्यात तुम्हाला फेस करावं लागणार आहे, गुन्हे नोंदवावं लागणार आहे. आमची तकलीफ काही दूर होणार नाही. त्यामुळे एकदा जरा ही डेलिगेशन आलं यांचं ऐकून घ्या, एकदा आम्ही पुन्हा पर्सनली आणि तुमच्या कानावर टाकू आणि मग तुम्हाला सांगा की बाबा मला पण मदत पाहिजे तुमची या गोष्टीला, आम्ही तुम्हाला मदत करू. त्याशिवाय जमणार नाही, होणारच नाही. त्यामुळे जरा लघवी करू नको असं म्हणणं. जर एवढा मोठा क्राऊड येऊन जर एखाद्यावर हमला करत असेल, जे त्याला वाचवायला त्यालाही धरत असेल, तर हा तर अतिरेक्याच्या पलीकडचा खेळ झाला आहे. आमच्या वार्डामध्ये जिथून निवडून येतो त्या ठिकाणी हा प्रकार रात्रीच्या दिवशी झाला. याच्यावर आपल्याला तात्काळ त्याच्यावर कारवाई होऊन त्यांच्यावर गुन्हे दाखल झाले पाहिजे आणि कठोरातली कठोर कारवाई झाली पाहिजे. कारण महिला रात्री 11, 12 वाजे तिथे फिरतात, लाईट आहे, रस्ते आहे, परंतु त्या कम्युनिटीचे लोक येऊन त्या ठिकाणी ते हल्ला करतात. नगर सेवक अक्षय गोरंट्याल ने भी आदतन अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता जताते हुए आरोपियों की सार्वजनिक रूप से जुलूस निकालने की मांग की। स्थानीय नागरिकों ने भी क्षेत्र में बढ़ती असामाजिक गतिविधियों पर चिंता व्यक्त करते हुए स्थायी पुलिस चौकी और नियमित गश्त की मांग उठाई। इसमें एक सबसे अच्छा सोल्यूशन ऐसा रहेगा, चाहे जो भी क्रिमिनल हो, ये क्रिमिनल जो एरिया में क्राइम करते ना, वो पूरे एरिया में इनको डंडे मारते मारते इनको अरेस्ट, वो एक पुलिस स्टेशन से दूसरे पुलिस स्टेशन तक मारते मारते लेके जाना, तो ये सब सीधे होते। इनका क्या हो गया, 2-4 क्राइम करते हैं, अंदर चले जाते हैं, अगले दिन बाहर आएंगे। एक आधा बच्चा IAS होके आया, IPS होके आया, कलेक्टर बन के आया, उसको उतने लोग आते नहीं मिलने के लिए, जेल से छोटा उसके पीछे 10 गाड़ियाँ 50 गाड़ियाँ, इनको गाँव में मारते मारते एक फेरी निकाले नहीं इनकी दिन, तो ये सीधे होते, नहीं तो नहीं होते। और सर जो इनको मिलने आते हैं सर, इनको ही मारना चाहिए, ये गुंडों की जो मिलने आते हैं सर। रक्तनगरमध्ये त्यांची भिंड काढावी. सर और एक रिक्वेस्ट है छोटे बच्चों को लेकर निकले थे। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मामले में अपराध दर्ज कर लिया गया है और मुख्य आरोपी जावेद उर्फ बबलू को हिरासत में लिया गया है। उन्होंने कहा कि घटना में शामिल अन्य लोगों की पहचान की जा रही है और दोषियों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल इस घटना ने दत्तनगर सहित पूरे जालना शहर में कानून व्यवस्था और नागरिक सुरक्षा को लेकर नई बहस छेड़ दी है, जबकि पीड़ित परिवार और स्थानीय नागरिक न्याय तथा कठोर कार्रवाई की मांग पर अड़े हुए हैं। मैंने बोला था कि तात्काल गुना दाखिल करते हैं, ठीक है। अगले दिन अपन ने गुना दाखिल किया, जैसे उन्होंने जो भी स्टेटमेंट दिया, और उसमें भी मैंने बोला था कि जैसी हकीकत बच्चे बोलेंगे उसी प्रकार की हम कंप्लेंट लेने वाले हैं। उसमें किसी भी प्रकार का ये वर्ड ऐड करना, वो ऐड डिलीट करना, ये पुलिस की तरफ से ऐसे कुछ भी नहीं होने वाला। गुना दाखिल हो चुका है। जावेद और बबलू जो मुख्य आरोपी है, उसको भी ताबे में ले लिया है चंदनजीरा पुलिस स्टेशन में। और उसके अलावा जो वहाँ पे भीड़ इकट्ठा हुई है, जिनके हाथों में अपने को दिख रहा है किसी प्रकार की लाठी काठी इनके हाथों में है, 100% हम उनको इस गुने में लेने वाले, ठीक है। और इस गुने का डेली अपडेट मैं SDPO से लेने वाला हूँ, ठीक है। इस गुने में प्रॉपर तपास हो। और ये जो एक इंसिडेंट है कि भाई अगर किसी ने रोका किसी को करने के लिए, तो वहाँ पे जाके और लोग लेके आ रहा है, ये जो हिम्मत बड़ी हुई है, इसको थोड़ा सा करने की वो जो शराबी में था उसका मतलब चलो वो गुनाह में नहीं भी दाखिल होंगे, लेकिन उसने जिनको बुलाया था वो तो किए वाले नहीं थे। एटलीस्ट मेरा लड़का तो किसी बात में इन्वॉल्व भी नहीं था। वो तो शॉप से आ रहा है, उसको घेर के एकदम मार रहे हैं, उसको खंजर मार रहे, क्या मारे कुछ वो भी पता नहीं। मुझे तो कुछ इतना ही नहीं दिख रहा था ये अपनी तरफ के हैं कि उनकी तरफ के हैं। इतनी भीड़ जमा हो गई थी इधर उधर से घुस के ऐसे, मतलब कोई मुझे खींच रहा है कि तुम अंदर चलो, कोई नहीं ऐसा। मतलब बच्चे का ऐसा देख के मेरे तो होश उड़ गए थे कि इतना ब्लड, इतना बेहिसाब क्यों मार सकते हैं। और 1 सेकंड भी नहीं लगा, ऐसे बच्चा गया और ऐसे गिर के बस ऐसा जैसे उसका मुंडा ऊपर हुआ। मैं तो इतनी पागल हो गई थी। मैंने देखी यहाँ पे लड़का होगा वो मतलब हमारी गली का ही है, मुझे समझ में नहीं आया किसने मारा करके। मैंने उसका शर्ट पकड़ा तो उसने बोला आंटी हम आपकी तरफ से, ऐसे बोलने से उस बच्चे को भी मारा उन्होंने, ये उनकी तरफ से। वो एक बच्चा था सर, वो सिर्फ बोल रहा था आप लेडीज पे इन पे हाथ मत उठाओ, तुम थोड़ा दूर हो। उसके ऊपर सर 25-50 जन उसके पीछे भाग गए, तो वो बेचारा खुद को बचाने वास्ते वो पीछे दत्तनगर कॉलोनी, तो सर पीछे कॉलोनी में जो बेचारे लोग ऐसे आराम से बैठे, उनके घर दार तोड़ के और गाड़ियाँ सबकी पड़ी सर, आते इतने बड़े बड़े डंडे उनके पास।
गाड़ियाँ तोड़ रहे, बाइका तोड़ दिया हमारी, मेरी बाइक तो अभी तक वो तो अपनी जगह अलग ही है वो, और जितनी गाड़ियाँ थी सर हमारी सब तोड़ फोड़ के सब चूरा कर दी। हमारी कोशिश रहती है आपको सच्ची और निष्पक्ष खबरें देने की। अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर जरूर करें और लोक प्रश्न न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगली खबर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।